अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल हुआ। दुनिया क्रिकेट की दो बेहतरीन टीमें आपस में टकराई। जाहिर सी बात है, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। जीतने वाली टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन आज पाकिस्तान में क्या हुआ, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पर आज मैं आपसे कहूंगा कि एक मरतबा फिर से फातेह पढ़ लें। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से दौरा न्यूजीलैंड को सामने रखते हुए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ यह है कि एक ऐसा बंदा पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर रहा था जिसे अखलाकी तौर पर खुद रिजाइन करके चले जाना चाहिए था। वो बंदा नेक्स्ट ओवर के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर रहा था, यानी कि आकिब जावेद साहब ने आज पाकिस्तान के T20 और ODI स्क्वाड का ऐलान किया है। आप जब स्क्वाड सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि यह होम्योपैथिक सर्जरी की गई है। जिस बंदे को खुद छोड़कर चले जाना चाहिए था वो ऐलान कर रहा है। और टीम के अंदर क्या किया है, T20 के लड़कों को इधर से उठाकर इधर कर दिया, ODI के लड़कों को उठाकर उधर से इधर कर दिया। ये होम्योपैथिक सर्जरी है। पंजाबी की एक मिसाल है ना कि खोते नाल खोता वटाया तो की फर्क पिया। आप समझ गए होंगे ना। अब्दुल रऊफ साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये मिसाल कोट की है। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट को एक मरतबा फिर से ठेके पर दिया गया है आकिब जावेद साहब को, कि जिनको फिर से एक्सटेंशन मिल गई है। वो दोबारा से हेड कोच बन गए पाकिस्तान टीम के दौरा न्यूजीलैंड के, कि भाई आप जितना हो सकता है आप तबाह करनी है कर लें, मैं पूरा स्क्वाड दोनों आपके सामने रखूंगा। और आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या स्क्वाड है। इसमें से बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन आप सुनिए तो सही, ये सर्जरी क्या हुई है भाई। आपने कुछ लोगों को निकालना था, उनको निकालने की बजाय मजीद नवाज दिया गया। और एक दोस्तों मैं आपके सामने सवाल छोड़े जा रहा हूं शुरू में ही, कि कैप्टन के हवाले से फैसला हुआ कि सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया गया है, रिजवान को T20 का कैप्टन हटा दिया गया है। क्या मोहम्मद हारिस या सलमान अली आगा, आपके ख्याल में बेहतर कौन हो सकता था, सलमान अली आगा या हारिस? आपने कमेंट्स में जाकर जरूर बताना है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोनों स्क्वाड आपके सामने रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर आपको यानी कि क्रिकेट फैंस को यह बताया कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप चीखें चिल्लाएं, हम ताकतवर लोग हैं, हमारा जो दिल करे, जो मिजाज है हमारा, हम वो करेंगे। यानी कि मेरिट नहीं, जो बेहतरी की चीजें करनी है वो नहीं, यानी कि यहां पर हमारे मिजाज के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तो आपकी कोई अहमियत नहीं है। आज क्रिकेट फैंस के जो जख्म थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उन पर नमक छिड़का गया एक तरह से। आप दोनों स्क्वाड सुन लीजिएगा। एक तरह से यूं कहूं, मैं दोबारा से वो मिसाल दे देता हूं कि कुएं में जो कुत्ता गिर जाए तो वो पानी निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि उस कुत्ते को निकालना चाहिए ताकि पानी पाक हो जाए, लेकिन इन्होंने आज वही किया है। वो कुत्ता, वो जो मेन मुद्दा है ना, वो कुएं के अंदर ही है और इन्होंने पानी के 2-4 डोल निकाले हैं और बाकी वो सारे का सारा मामला वहीं पर है। अब स्क्वाड सुनते जाइएगा जो इन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा न्यूजीलैंड को लिए किया। पहले तो यह है कि रिजवान साहब को हटा दिया गया T20 की कप्तानी से, और दूसरा सलमान अली आगा साहब को कैप्टन बना दिया गया। अब पहले मैं आपके सामने रखता हूं 15 रुकनी वनडे स्क्वाड। लेकिन एक सवाल भाई, उसका क्या कसूर है हसीबुल्लाह का? उसका क्या कसूर है वो जो लड़का है जमान खान? उसका क्या कसूर है आमिर जमाल का? आप फहीम अशरफ को रख सकते हैं, लेकिन इन लड़कों को आप स्क्वाड में नहीं रख सकते, जिन्होंने आप आकिब जावेद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे हमारे पास कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं है। और भाई आमिर जमाल आपके पास मौजूद है, आपने क्यों शामिल नहीं किया? जहां पर आपको सुफियान मुकीम की जरूरत थी, चैंपियंस ट्रॉफी में सारा पाकिस्तान पीटता रहा, आपने नहीं किया। यहां पर आपने सुफियान मुकीम को न्यूजीलैंड में शामिल कर लिया है। आपको कोई समझाने वाला है? वसीम अकरम साहब ने कहा था 5 से 6 चेंजेस करनी पड़ती है तो करें, लेकिन बड़े बड़े अरस्तु साहिबान जो हैं वो दोबारा से मुतहरिक हुए। उन्होंने वसीम अकरम साहब को आज जवाब दे दिया कि हमने नहीं करना, आपने जो करना है कर लो। और बाकी भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को भी कह दिया भाई ये रोटी गैंग पाकिस्तान टीम पर काबिज रहेगा। आप देखिए तो सही क्या सर्जरी हुई है, क्या हुआ है। ये जो दावे किए जा रहे थे कि भाई ये 2-4 लोग जो हैं ये मेन वजह है, ये ग्रुपिंग करते हैं, ये लड़ाई करते हैं, साजिशें हैं, कप्तानी का नशा है इनके अंदर। आपने क्या किया? आपने दोबारा से उनको कर दिया, उनके साथ नए लड़के आपने अटैच कर दिए। अब होगा ये कि ये उनकी भी तबाही कर देंगे अपनी साजिशों में, अपनी ग्रुपिंग में, अपनी लड़ाइयों में। होना ये चाहिए था ये 4-5 का जो टोला है ना, 6 लोगों का, इनको बाहर करें। नए लड़कों के हाथ में पाकिस्तान की मुस्तकबिल को दिया जाता, 1 साल के लिए दिया जाता, 6 माह के लिए दिया जाता, पता तो चलता। लेकिन आप स्क्वाड सुनते जाइएगा, आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे, आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले तो आपके सामने वनडे स्क्वाड रखता हूं। मोहम्मद रिजवान साहब कैप्टन है, सलमान अली आगा उनके साथ नायब कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक साहब वापस आ गए हैं बगैर परफॉर्म किए। चलें, अबरार अहमद शामिल है इसमें, आकिफ जावेद, बाबर आजम साहब आगे हैं भाई। फहीम अशरफ साहब को
रखा गया है 15 रुकनी वनडे स्क्वाड में, और इमामुल हक साहब को भी रखा गया है। इरफान खान न्याजी, ये अच्छा फैसला है। खुशदिल शाह को रखा गया है। इसी तरह से मोहम्मद अली बॉलर हैं, अच्छा फैसला है। मोहम्मद वसीम जूनियर ठीक है। नसीम शाह परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, रख लिया है। सुफियान मुकीम शामिल कर लिए। और भाई तैयब ताहिर को भी शामिल कर लिया। क्या परफॉर्मेंस है तैयब ताहिर की, कहां पर परफॉर्म किया उसने तैयब ताहिर ने, ये तो हमें बता दे। कौन सी सर्जरी कर दी आपने, क्या तमाशा लगाया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये मजाक हो रहा है। आगे सुनिएगा दोस्तों, 16 रुकनी T20 स्क्वाड, सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान नायब कैप्टन है। मैंने आपको खबर दी थी कि शादाब खान कैप्टन बन रहे हैं, उससे पहले मैंने कहा था सलमान बन रहे हैं, लेकिन शादाब एंड टाइम पर क्यों, क्योंकि पहले से क्रिटिसिज्म होने लग गया बहुत ज्यादा। आप हैरान होंगे कि आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना PSL में, उसमें शादाब कैप्टन है, सलमान अली आगा उनकी कप्तानी में खेलेंगे। नेशनल टीम में सलमान अली आगा कैप्टन है और शादाब उनकी कप्तानी में खेलेंगे। तो जो तनकीद शुरू हो गई थी पहले से सकलैन मुश्ताक और इस हवाले से, उस वजह से सकलैन मुश्ताक साहब भी बैकफुट पर चले गए हैं शादाब साहब के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, और शादाब साहब को कप्तानी नहीं दी गई ताकि पहले से बहुत तनकीद हो रही है, मजीद आप तनकीद के दरवाजे ना खोलें, तो लिहाजा सलमान अली आगा को कप्तानी दे दी गई है। यहां सुनिए अब्बास अफरीदी शामिल हैं, अब्दुल समद बहुत अच्छा फैसला है, अबरार अहमद, हारिस रऊफ आपकी स्पीड गन, आपकी मशीन गन, वो शामिल है। उनको T20 में भेज दिया है, ODI से उठाकर T20 में, ODI में नहीं रखा इनको। और हसन नवाज हैं, इरफान खान न्याजी हैं, जहादात खान है, खुशदिल, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान शामिल हैं। ओ भाई, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को कहा गया है कि जाएं T20 में, आप 4-4 ओवर करवाएं, पूरा जोर लगा के ओवर करवाएं और अपनी धाक बिठाएं, मजे करें, आप कोई मसला ही नहीं है, आप सुपरस्टार्स हैं हमारे। किसकी जुर्रत है कि आपको टीम से ड्रॉप कर सके, किसकी जुर्रत है कि बाबर आजम साहब को कहे कि भाई आप जरा रेस्ट कर लें, किसकी जुर्रत है रिजवान साहब से कप्तानी ले ले, किसकी जुर्रत है कि आकिब जावेद साहब से कुछ सवाल करे, पूछे कि भाईजान ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्या क्या किया आपने, आपकी जिद और आपकी अना जो है उसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। आपको पूरा पाकिस्तान, आप सुफियान मुकीम का न्यूजीलैंड में क्या काम है, अच्छा है अभी भी ऐड किया, लेकिन कौन सा बंदा है जो आपके सामने स्क्वाड रखा जाए कि तो वो सुफियान मुकीम को पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट ना करता। आप दिमागी तौर पर पता नहीं, आप जहनी तौर पर कहां पर हैं। आपने ठेका और बेड़ा उठा लिया पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने का। अब सुफियान मुकीम की कैसे जगह बन गई है फिर? चैंपियंस ट्रॉफी में वसीम अकरम साहब पीटते रहे, साबिक क्रिकेटर्स पीटते रहे, भाईजान आकिब जावेद साहब अल्लाह ना करे। मुझे लगता है ये जिस डगर पर चल रहे हैं ना, अपनी जिद की वजह से, अपने माइंड की वजह से, दुनिया कुछ भी कह रही है हमने नहीं सुनना, आप ही अकले कुल हैं, ये न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान को मरवाएंगे। इससे बुरा क्या हो सकता है कि ये लोग 7 ICC के टूर्नामेंट्स इनकी मौजूदगी में हारे हैं, लेकिन इनको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। 26 आपके सिलेक्टर्स चेंज हुए हैं, 26 पिछले 3 सालों में, लेकिन ये चेंज नहीं हुए। ये रोटी गैंग उसी तरह से काबिज है। ये जो यरगमाली टोला है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को यरगमाल बनाया हुआ है, जो नए लड़कों की जगह बनने नहीं देता, अगर बन जाए तो उनको भी खराब करते हैं और उनको इस तरह से यूज किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। तो लिहाजा भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट पर आज एक मरतबा फिर आप फाते पढ़ लें। होना यह चाहिए था खुदा के बंदो कि एक बार इनको रेस्ट दे लो। ये इंजमामुल हक से बड़े हैं कि इंजमाम नहीं टीम से ड्रॉप होते रहे? क्या मोहम्मद यूसुफ टीम से ड्रॉप नहीं होते रहे? क्या यूनुस खान इस टीम से ड्रॉप नहीं होता रहा? क्या वो जाकर डोमेस्टिक नहीं खेलते थे? छोटी जो डिपार्टमेंटल टीमें होती थी उनमें नहीं खेलते थे? क्या मिसबाउल हक जाकर डिपार्टमेंट में नहीं खेलता था? कौन नहीं खेला करता था जाकर नीचे डोमेस्टिक में? ये आसमान से उतरी हुई कोई अलग से मखलूक है कि इनको आपने अलग से ट्रीट करना है? वहां से उठाकर यहां, यहां से उठाकर वहां, वही बात ना, खोते नाल खोता बटाया तो की फर्क पिया। यानी कि आपने क्या क्या तमाशा किया आपने यार। पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा था, पीट रहा था, ये भाई इनसे अभी जान छुड़ाओ। ये बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, हम मानते हैं, लेकिन किंग कल्चर को, ये जो हमने जाली लोगों को बनाया हुआ ना, इनसे जान छुड़ाओ। शुएब अख्तर मायूस हो गए, बड़े बड़े लोग मायूस हो गए यार आपकी इस परफॉर्मेंस से। हर वक्त हम कहते हैं यार टीम को बैक करो, बैक करो, बैक करो, हमारी टीम है, हमारा मुल्क है, लेकिन कब तक आप तमाशे लगाते रहें और हमें कहें और भाई आप ऐसी वीडियोस ना बनाएं और हमें कहें कि भाई आप टीवी शोज में ऐसी बातें ना करें, आप टीम को बैक करें। ये तो गलत बात है ना कि आप अपना भी तो एहतसाब करें। कौन करेगा इनसे? ये इतना बड़ा ब्लंडर नहीं था पाकिस्तान में, एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आपको कह रहे हैं कि भाई एक स्पिनर, 2 स्पिनर्स ऐड करो, आपने नहीं किया। और आप ढटाई से आकर आप कहते हैं क्या हो गया, पहली बार थोड़ी हारे हम, भारत से पहले भी हारते रहते हैं,
फिर आप कहते हैं कि जनाब हो गया, क्रिकेट में होता रहता है इस तरह। तो भाई क्या आप किसी की बात को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है? तो आज फिर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अच्छे फैसले हुए, कुछ नए लड़कों को मौके दिए गए हैं, ये भी अच्छी बात है। कुछ लोगों को, कुछ यंगस्टर्स को मौका दिया गया है, शामिल किया गया है। लेकिन बेहतर होता कि एक बार आप इनको हवा लगवा देते और बिल्कुल फ्रेश लड़कों को लेकर आते, वो हारते, लेकिन एटलीस्ट हमें भी कुछ समझ में आता कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट कहां खड़ी है। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।